ये एक अच्छा सेब हाथ में आ गया। इस पेड़ में देखो यहाँ कितने अच्छे सेब लगे हैं, पर पत्ते सारे चले गए हैं। यहाँ पर भी देखो कितना अच्छा कलर आ गया है। रास्ता भी कुछ इस तरह से बनाना पड़ रहा है। ये यहाँ पे मुझे थोड़ा पीला सा लग रहा है, अब इसे ही निकालता हूँ। बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि बावड़ी में पानी कहाँ से आ रहा है। 1 फीट से भी लंबा है। यहाँ मेरा हाथ शुरू होता है। ये आपको भर के दिया है सब कुछ, कमी नहीं रखी है। बिल्कुल जी। फॉग देखो यहाँ पे कितने फास्ट जा रही है इस पॉइंट पे। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखें। और जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, बहनें वगैरह सब आई थी रक्षाबंधन मनाने। और पिछले कल सारी बहनें चली गई वापस। सारी तो क्या, 2 ही बहनें आई थी, कुसुम दीदी और निशा दीदी। कुसुम दीदी भी चले गए पिछले कल और निशा दीदी भी। तो वो भी मैंने कुछ क्लिप्स रखी हैं जब कुसुम दीदी गए, और उनको ना कुछ एक फ्रूट्स भी दिए जो यहाँ पे आजकल है, और करेला भी दिया। करेला स्पेशल इसलिए बोल रहा हूँ, इतना बड़ा करेला था, उतना बड़ा करेला मैंने आज तक नहीं देखा। शायद आपने भी नहीं देखा होगा, वो तो लौकी जितना बड़ा करेला था। तो वो क्लिप्स देख लो और आज की वीडियो शुरू करते हैं। मम्मी ने वहाँ पे निकाल दिए हैं अनार, क्योंकि अब कुसुम दीदी जा रही है वापस, ताकि अपने साथ अनार ले जा सके। और देखो बाल्टी में निकाले हैं, पूरी बाल्टी फुल कर दिया अनार से। ये हो रहा है बच्चे लोग यहाँ पे तैयार वापसी के लिए। आने को शर्म आ गई। चेरी, आपको कैसा लगा यहाँ आके? बहुत अच्छा। अच्छा लगता है आपको यहाँ पे? अब वापस जाना है? यहीं रहना है? उर्विश, आपने जाना है वापस आज? ये हो रही है आने अभी अब तैयार। ये कुसुम दीदी ये भी तैयार हो चुके हैं। जीजू आएंगे थोड़ी देर में इनको लेने। आन्या को जाते जाते मैं ये गिफ्ट दूंगा, एक करेला। इतना बड़ा करेला है ना, ये देखना 1 फीट से भी लंबा है। यहाँ मेरा हाथ शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। बहुत लंबा करेला है ये। आन्या आओ तो, ये आन्या के लिए दिखाओ ज़रा कितना बड़ा है। हाथ में दिखाओ ज़रा ऐसे। हाँ ये देखो, बहुत बड़ा करेला है। मैंने तो आज से पहले कभी नहीं देखा इतना बड़ा करेला। ये सब चीज़ें दी जा रही है आपको, अनार, करेले। खुश है? अनार तक तो सही। क्यों, करेला नहीं आपको पसंद? ठीक है, यही मिलेगा। ओके ओके, बाय बाय। बाय चेरी, बाय आन्या, बाय कुसुम जी। बाय भाऊ। जाओ जाओ बारिश में। ठीक है, मेरे को आना। ये आपको भर के दिया है सब कुछ, कमी नहीं रखी है। बिल्कुल जी, हम भर के ही ले जा रहे हैं। देखिए रट्टो है, रट्टो ठीक है, मत होना मेरे को आना। ठीक है सबको, बाय बाय। इस तरह से इधर कुछ अपने करेले के झाड़ है, वो अपना किचन गार्डन, वो वहाँ पे खीरे का झाड़ है, और वहाँ पे है लौकी का झाड़। और आजकल मौसम तो आपको पता है कुछ इस तरह का ही है। और यहाँ पे है पंकु के करेले का झाड़। तो इन्होंने काफ़ी कुछ किया है इस झाड़ को बड़ा बनाने के लिए। किस तरह से देखो, थ्रेड सी बांधी है, लकड़ियाँ रखी है, ताकि ये पूरी बेलें इसके ऊपर चले जाए। आज के दिन अब हम जाने वाले हैं बगीचे की तरफ। अब वहाँ पे जो सेब है वो भी हार्वेस्ट करने होंगे। तो आज जाके पता लगेगा कि कितने दिनों बाद हार्वेस्ट करने हैं। और अगर स्प्रे की ज़रूरत होगी तो स्प्रे भी करेंगे, और 5-6 दिन के बाद फिर हार्वेस्ट करेंगे। अगर कलर अच्छा आ गया होगा तो जल्दी ही तोड़ना शुरू कर देंगे। बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि बावड़ी में पानी कहाँ से आ रहा है। ये नेचुरली इसी जगह से निकल रहा है, मतलब ज़मीन से ही या आसपास से ही। तो वही पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है, इसीलिए पत्थर से बनाए है ना, तो यहाँ पे आके वो रुक जाता है। तो ये वो पानी है, ओवरफ्लो भी नहीं होता है। बहुत ही रेयर है, कभी बरसात में थोड़ा थोड़ा बाहर आता था पानी, वैसे ओवरफ्लो नहीं होता, बस उतना ही भरता है। और बाकी तो रिस्क चला जाता होगा इधर उधर। जैसे हमारे खेत है साथ में जो पीछे देख रहे हो, जैसे इधर ये किचन गार्डन है, इधर भी वो रिस्के आता होगा, वो दिखता नहीं है, बट अंदर से रिस्के आ जाता है वो इधर को भी पानी। तो ये देखो, ये है यहाँ पे बावड़ी पूरी फुल हो चुकी है, यहाँ तक फुल हो गई है, यहाँ तक। तो काफ़ी पानी होता है इसमें, लगभग 500-600 लीटर तो होगा। वैसे जो पानी आता है वो उस साइड से निकलता है, मतलब इधर सबसे निकलता होगा, और यहाँ पे आके वो रुक जाता है। अब परसिमन भी बिल्कुल पकने वाले हैं। ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा पेड़ है, तो पीले होने लग गए हैं परसिमन। अभी बड़ी मम्मी और बड़े पापा तो कर रहे हैं सामान जो कि हमें अपने साथ ले जाना है, जैसे दालें हो गई या कुछ और मसाले वगैरह जो ख़त्म हुए वहाँ पे, वो सारे। मार्केट तो है नहीं वहाँ पे, तो इसीलिए यहीं से ले जाएंगे।
अभी मैं आ गया हूँ किचन गार्डन। यहाँ पे एक परसिमन का पेड़ है, पर इसकी वैरायटी थोड़ी दूसरी है। खाने में उतना अच्छा नहीं लगता है मुझे तो, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ एक निकालूंगा जो पक्का सा होगा, फिर देखता हूँ ज़रा, क्या पता अच्छा लग ही जाए इस साल। ये यहाँ पे है देखो पेड़, और इसमें फल लगे हैं। ओहो, एक वहाँ पे देखो, एक उसको तो खा लिया शायद चिड़िया ने। मैं भी कोई ऐसा ही देखूंगा जो पीला सा हो। ये यहाँ पे मुझे थोड़ा पीला सा लग रहा है, अब इसे ही निकालता हूँ। अब इसे टेस्ट किया जाए। ठीक है, मीठा है। मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता है, बट इस बार तो कुछ ठीक लग रहा है। अंदर से कुछ इस तरह का है, अच्छा लग रहा है मुझे खाने में। ये देखो, ये है इसमें बीज। अब निकालता हूँ थोड़े से अनार साथ में ले जाने के लिए, और उसके बाद तैयार होते हैं और चलते हैं। इधर कुछ लाल लाल से अनार दिख रहे हैं, अब यही निकालता हूँ। ज़्यादा नहीं ले जाएंगे, 5-6 ही ले जाने हैं। अरे अरे अरे, हॉर्नेट आ गया था। ये वाला तो शायद ख़राब है। हाँ देखो, फट गया। अनार में ना बहुत ज़्यादा स्प्रे करनी पड़ती है अगर आपको इन्हें बचा के रखना होता है, और हमने स्प्रे वगैरह ज़्यादा की ही नहीं। तो ये है देखो अनार, काफ़ी अच्छे हैं, साइज़ में भी काफ़ी बड़े हैं। अनार भी निकाल दिए। इस बिल्ली को मैंने लस्सी दी है इसमें, पहले नखरे कर रहा था पीने में, अब पीने लग गया। तो चलते हैं अब, और मेरी पीठ में है मशीन जो कि स्प्रे करने के लिए डाली है, क्योंकि बड़ी मशीन का यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी स्प्रे करनी है, अगर ज़रूरत होगी वो भी तब। इसीलिए इस मशीन को यहीं से ले जा रहे हैं। इसमें 20 लीटर पानी आता है। बड़ी मशीन का यूज़ तभी करते हैं जब ज़्यादा स्प्रे करनी होती है। और हम जो जा रहे हैं वो है बड़े पापा, बड़ी मम्मी और मैं। मम्मी को मैंने बाय कर दिया है, मम्मी तो यहीं होंगे, क्योंकि गाय के पास भी किसी को रहना पड़ता है घर में। मधु दीदी भी यहीं है और पापा यहाँ पे होंगे। ये है वो मशीन, ये वाली मशीन ले जा रहा हूँ साथ। अपनी यात्रा की शुभकामनाएं मांगते हैं प्रभु से। अभी पहले नए घर के पास आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जियाँ लगाई थी उनमें से लौकी भी है, और लौकी ने तो बुरे हाल कर लिया। आजकल इतनी लौकी हो जाती है ना, ड्राई करके तो काफ़ी अच्छी रहती है खाने के लिए, ऐसे तो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। मतलब खा लेते हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं खाते हैं। मम्मी की तो फेवरेट सब्जी है लौकी। अब 2 लौकी निकालेंगे यहाँ से, फिर बुआ को भी देंगे और खुद भी ले जाएंगे। ये देखो, ये इधर लौकी लगी है, और इसके साथ पीछे को क्या, अच्छा ये सड़ गई है पीछे को। तो ज़्यादा बारिश इस बार, बहुत फसलें ख़राब भी हो गई है। अब ये लौकी निकालते हैं, ये वाली तो छोटी है, इसको नहीं निकालेंगे। तो ये निकाल दिया एक लौकी। लो जी लौकी, ड्राई भी करनी पड़ेगी है ना, ड्राई भी करेंगे, पर इस बार धूप ही नहीं लग रही है, तो ड्राई कैसे करें। कुंदड़ी, अब ये उधर है एक और, देखो पेड़ में की है। बादाम के पेड़ों का ये तो फ़ायदा है, बादाम तो उतने लग नहीं रहे, लौकी खा रहे अब इससे। अब चलते हैं यहाँ से, 1 घंटे की ड्राइव होगी, तो बाकी रोड पे डिपेंड करेगा। आजकल रोड भी थोड़े ख़राब हुए हैं बारिश की वजह से। चलो जी चलो 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 भाई, चलो चलो, लेज़र लाइट बंद करो पिताजी, जल्दी जल्दी। चलते हैं अब यहाँ से। मिलते हैं आपसे अब 1 घंटे के बाद। पहुँच गए हैं, और सबसे पहले तो हम बुआ के घर ही आते हैं। तो अभी बुआ के घर में आ गए हैं, थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ पे, और उसके बाद चलेंगे अपने घर की तरफ। और यहाँ पे सेब तोड़ने भी शुरू कर दिया है लोगों ने। तो अभी यहाँ पे साथ में मशीन भी लगी है, यहाँ पे 4-5 मशीनें लगी है सेब भरने वाली। तो अभी वहाँ चलते हैं, और वहाँ देखते हैं ज़रा कैसा सेब है, कैसा कलर आया है। जो तो ये भोरिया भरी है, तो इसमें तो CD ग्रेड का सेब है। जो सेब ड्रॉप हो जाता है पेड़ से, तो उन्हें तो इस तरह भोरियों में भरते हैं। ये तो किलो के हिसाब से बेचेंगे, देखेंगे इस बार क्या रेट मिलता है। 10-12 रुपये किलो जाता है वैसे ये वाला सेब। होता तो साफ़ ही है, थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है ये सेब। इन क्रेट्स में सेब तोड़े जाते हैं। तो इधर देखो, इधर लाई हैं क्रेट्स में सेब, और इधर कुछ पेटियाँ भर भी दी है, ये जाएगी मार्केट में।
देखो ग्रेड किया हुआ सेब। इस साइड को फिर पैकिंग की जा रही है इधर को। इसमें तो दाग है थोड़े थोड़े, ये बी ग्रेड में जाएगा। सारे ऐसे ही आ रहे हैं हाथ में सेब। ये एक अच्छा सेब हाथ में आ गया। तो अभी थोड़ी देर बुआ के पास बैठते हैं, उसके बाद चलेंगे घर और फिर कोशिश करेंगे कि आज ही बगीचे की तरफ जाऊं। बगीचा साथ में ही है घर के साथ, तो वहाँ पे भी एक राउंड मारेंगे। क्या हाल है ज़रा देखते हैं। डेढ़ दिन दो स्टूल तो तीन ना कल तीन दिन या दिन तो मैं ड्राइवर का डेढ़ लाओ मैं ते तो आदना 14 दिन को ते को दिन नहीं पीना है मैं 14 दिन चाय बुआ के घर में हम काफ़ी ज़्यादा बैठे और अब हम चल पड़े हैं अपने घर की तरफ। और चढ़ाई है, अब स्टीप चढ़ाई। अब टाइम तो लगेगा, फिर बगीचे भी जाना है। धीरे धीरे चलते हैं। पहुंच गया हूं घर में और अब चलेंगे बगीचे की तरफ। बड़े मम्मी बड़े पापा को तो अभी टाइम लगने वाला है आने में। वेट तो करूँगा उनका, अगर पहुंचते 5 मिनट में तो ठीक है, नहीं तो मैं तो निकल जाऊंगा। फॉग देखो यहाँ पे कितने फास्ट जा रही है इस पॉइंट पे। धुआं सा लग रहा है पर धुआं नहीं है, फॉग है। ये है यहीं पे साथ में कुछ सेब। उस एक पेड़ में सेब तोड़ भी दिए हैं, इस वाले में कलर अच्छा आ गया होगा इसीलिए उसमें तोड़ दिए हैं सेब। इस पेड़ में देखो यहाँ कितने अच्छे सेब लगे हैं, पर पत्ते सारे चले गए हैं। पत्ते ही तो मैन होते हैं, वही तो फूड बनाएंगे इन फ्रूट्स के लिए। पर साइज़ नहीं होता है अगर ऐसे सेब लगते हैं तो, साइज़ बहुत ही छोटा छोटा है। यहाँ पर भी देखो कितना अच्छा कलर आ गया है और सेब ही सेब दिख रहे हैं, पत्ते एक भी नहीं। जब भी ऐसा हो जाता है ना, पत्ते नहीं होते और सेब ही सेब दिख रहे हैं। इस साल तो इसका मज़ा है सेब का, पर अगली साल पता चलता है, अगली साल को फ्रूट ही नहीं लगते। ऐसा हमारे साथ पहले भी हो चुका है, 2-3 साल पहले। सेब अच्छे थे, पत्ते सारे झड़ गए। पत्तों का ध्यान रखना पड़ता है, पत्तों में बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, तो इसका रिज़ल्ट तो अगले साल मिलेगा। इधर रास्ते भी ख़राब हुए हैं, मैं तो चल पड़ा हूँ बगीचे की तरफ। इधर देखो लाल लाल लाल, ऊपर को ये हरे हरे, ये है गोल्डन सेब। इनका कलर ऐसा ही होता है, बाद में ये येलो से हो जाते हैं पक्के। उधर भी शायद कोई स्प्रे कर रहे हैं आज। तो इधर मैं पहुँच गया हूँ बगीचे में। सेब तो मैंने पहले भी बताया था उतने ज़्यादा नहीं लगे हैं, बट अब घूमते हैं बगीचे में और देखते हैं ज़रा स्प्रे करने की ज़रूरत है या नहीं। पत्ते तो हमारे भी बहुत ज़्यादा झड़ गए हैं, सेब ही सेब दिख रहे हैं इसमें भी। घास इसमें इतना ज़्यादा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है आगे। ये देखो रास्ता भी कुछ इस तरह से बनाना पड़ रहा है। पत्ते तो बहुत ही ज़्यादा झड़ गए हैं। जब हम लास्ट टाइम आए थे स्प्रे करने तब तो पत्ते हरे भरे अच्छे थे। अब बगीचे में भी चारों तरफ पत्ते ही पत्ते दिख रहे हैं। और सेब में कलर तो ठीक ही है, उतने हरे भी नहीं है सेब। सेब ठीक है जो मुझे लग रहा है। इधर देखो ये पत्ते ही पत्ते हैं सारे सेब के। ये ना आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे अगले साल के लिए। आगे आगे बढ़ते चलो और इसको साफ़ करते चलो, क्योंकि साफ़ तो करना ही पड़ेगा ये। और सेब भी देखो कितने गिर गए। ये है रेड गोल्डन, ये वाला पेड़ जो दिख रहा है सामने। बहुत सारे तो मैंने वीडियोस में देखा, इस वाले सेब को तो फेंक ही रहे हैं क्योंकि अच्छा नहीं बिक रहा है ये। काफ़ी टाइम घूमने के बाद ऑलमोस्ट पता चल चुका है क्या रिपोर्ट है। पत्तों की तो बैंड बज गई है, ये हमारी बैंड भी बजा देंगे जल्दी। और सेब का कलर ठीक ठीक ही है, थोड़ी स्प्रे तो करनी पड़ेगी, तो इसीलिए ही वो छोटी मशीन लाया हूँ। जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं वहीं पे ही स्प्रे करूँगा। स्प्रे की ज़रूरत तो वैसे है,
और साइज़ अच्छा है, साइज़ में कोई कमी नहीं है। बाकी तो मेहनत के अकॉर्डिंग की चीज़ें होती है, उतनी ज़्यादा यहाँ की मेहनत हमारी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कभी कभी आते हैं। पहले तो ऐसा होता था कि 3-4 महीने के लिए बड़ी मम्मी बड़े पापा यहीं पे शिफ्ट कर जाते थे और गाय भी रखते थे यहाँ पे, और फिर कुछ समय के बाद फिर गाय को वापस ले जाते थे निचले वाले गांव। पर अब स्पेसिफिक हम स्प्रे करने आते हैं, थोड़ा बहुत जो काम होता है वही करने आते हैं, तो उस वजह से मेहनत उतनी ज़्यादा नहीं है। प्रॉपर स्प्रे भी नहीं हो रही है, सेब में स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी होता है। बाकी क्या बोले, बाकी तो मेहनत के अकॉर्डिंग ही होगा जो कुछ भी होगा। जो अब ये सेब टूटेंगे, ये टूटेंगे 20 अगस्त के बाद ही, तो इसमें पहले स्प्रे करनी पड़ेगी, फिर थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही अब सेब टूटेंगे, उससे पहले नहीं। यहाँ देखो घास ही घास, घास ही घास, थोड़े तो अब रास्ते भी बनाने पड़ेंगे। अभी मैं पहुँच चुका हूँ वापस, और जितने में मैं वापस पहुँचा बड़ी मम्मी ने इधर झाड़ू भी मार दिया है। बाकी अब उम्मीद करता हूँ कल बारिश ना हो ताकि स्प्रे की जाए, और इस वीडियो करता हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली जो वीडियो होने वाली वो स्पेशल है, बहुत ही स्पेशल एक्चुअली, वो आपको अगली वीडियो में ही पता लगेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।